गाथा को गाने से पहले उस बात को भी देखो कि किस मुसीबत से बाहर निकल के आए। बहुत पीड़ा होती है जब हम समाज को देखते हैं और समाज के पढ़े लिखे लोगों को, साधन संपन्न लोगों को देखते हैं। वो समाज उनकी ओर देखता है, ये मेरे समाज का आदमी है, ये यहाँ तक पहुंच गया है, ये इतना बड़ा अधिकारी बन गया है, और हम आटे दाल और बैंक के कर्ज से बाहर नहीं निकल पाए। अगर हमें व्यवस्था का निर्माण करना है तो योगदान भी करना होगा। अगर ये बिहार नहीं बना होता तो क्या हम ये शौर्य दिवस यहाँ बैठ के मना सकते थे? ये बिहार बना तभी ये विचार आया, और ये विचार आया तभी मैं बात कर रहा हूं। आप मेरे सामने नहीं बैठे होते तो क्या मैं ये बात बोल सकता था? मैं भी आराम से कहीं लेता होता, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, शौर्य दिवस है, केवल हमें खुशियां मनाने के लिए आयोजन नहीं करने हैं, हमें संकल्पित होने के लिए काम करना है। जो काम करना चाहते हैं उसके लिए हमारी भूमिका भी तय होनी चाहिए। लिखे लोग भिक्षु क्यों नहीं बनते? बुढ़ापे में अकेले जीवन बिता लेंगे, भिक्षु क्यों नहीं बनते? क्योंकि जानते हैं भिक्षु बनना काम तो आसान है, लेकिन भिक्षु रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने योगदान को देखते हैं कि किसी भिक्षु के बने रहने के लिए हमारी भूमिका क्या है। भिक्षु खाना भी खाते होंगे, कभी खाना खिलाया? नहीं खिलाया तो भिक्षु कहां खाएगा? भिक्षु को सोना भी होता है, कभी देखा कि क्या ओढ़ते हैं? भिक्षु को चलना भी होता है, कभी देखा कि वो क्या पहनते हैं? ठंड में आपको भी ठंड लगी होगी, कभी सोचा कि भिक्षुओं को भी ठंड लगती होगी? आपके घर में पानी की व्यवस्था, कभी सोचा कि पानी भी होना चाहिए? हम नहीं सोचते, इसलिए ये भाव हमारे मन में रहता है, अगर मैं भिक्षु बन जाऊंगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा। और जो आदमी भिक्षुओं की सेवा करने लग जाता है, उनके भोजन का ख्याल करता है, उनके वस्त्रों का ख्याल करता है, उसको लगता है कि समाज ऐसा ही होगा, मैं भी भिक्षु बनूंगा तो लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैंने बहुत सोचा कि पढ़ा लिखा भिक्षु क्यों नहीं बनता, और अनपढ़ आदमी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि अनपढ़ ये सब करता है, अनपढ़ ये सब करता है, और पढ़ा लिखा इन बातों को तवज्जो नहीं देता है। इसलिए त्याग भी, संघर्ष भी, बलिदान भी, कुर्बानी भी वही व्यक्ति देता है जो ज्यादा समझदार नहीं होता। जो कि पढ़ा लिखा ज्यादा समझदार है, और ज्यादा समझदार कायर भी होता है। उसे डर लगता है कि मेरी जेब से 500 रुपए खर्च होंगे तो फिर पता नहीं कितने लोग बेईमान हो जाएंगे। लेकिन सारी व्यवस्था उन लोगों ने पैदा की। सावित्रीबाई फुले ने पीएचडी नहीं की थी, बस विचार समझ में आ गया था कि महिलाएं अनपढ़ हैं इसलिए शोषण होता है, महिलाएं अनपढ़ हैं इसलिए इनके साथ जुल्म होता है, महिलाओं को पढ़ना चाहिए। पढ़े लिखे होने का मतलब है समझदार हो जाना। बाबा साहब ने कहा है पढ़े लिखे का मतलब समझदार हो जाना। अब हमारा प्रयास समझदार होने का होना चाहिए। डिग्रियों से अगर समझ आती तो इस देश में बहुत लोग समझदार बन जाते। मैं आज आपके मंगल की कामना करने के लिए आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मंगल की कामना मेरे करने से नहीं होगी। ये तो मेरी इच्छा है कि आपका मंगल हो जाए। और कब होगी? जब हम सारे मिलकर के इस समाज को एक आकृति देने का काम करें, इस समाज को एक स्वरूप देने का काम करें, इस समाज को सुंदर बनाने का काम करें, अपनी व्यवस्था निर्माण का काम करें। जो हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, या उन्हें ये कहें कि वो गरीब हैं, हम उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की योजना बनाएं। जो हमारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता, बीमारी से ग्रसित है, उसके पास दवा के पैसे नहीं है, और मैं जानता हूं, हम जानते हैं
उपचार नहीं होगा तो जल्दी मरेगा, और वो मरेगा तो उसकी पत्नी विधवा बनेगी, उसकी पत्नी विधवा बनेगी तो बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे अरे हमारे सामने कुछ बेसहारा बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करो। उसके पिता के लिए कुछ कर दो तो बच्चे बेसहारा होने से बच जाए। क्या हम किसी व्यक्ति को शराब पीने से रोक पा रहे हैं? क्या किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को जुआरी बनने से रोक पा रहे हैं? क्या किसी को बीमारी से लड़ने के लिए ताकत दे पा रहे हैं? क्या किसी के जीवन को कर्जदार होने से बचा रहे हैं? आपके पास पैसा है, बहुत ज्यादा खर्च करके शादी में प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन आपने जिसको निमंत्रण दिया है वो एक चैलेंज लेके जाता है, चुनौती लेके जाता है कि मैं भी अपनी बेटी की शादी ऐसे ही करूंगा। सारी महिलाओं ने भेद पाल लिया कि शादी में तो खर्च करना ही पड़ेगा। क्या मजबूरी है कि खर्च करना पड़े? ये बिहार बना है, किसने बना है? दोनों परिवार आए, शादी करके घर चले जाए। आप क्या हैं लोग जानते हैं। आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मैनेजर हैं, आप जज हैं, लोग जानते हैं। आपका मकान बड़ा है, लोग जानते हैं, लेकिन प्रदर्शन की जरूरत कहां है? जरूरत तो रास्ता बनाने की है कि मेरा दूसरा भाई मेरा अनुसरण करेगा तो उसको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं धन का प्रदर्शन नहीं कर रहा। मेरा दूसरा भाई जो मेरे से प्रेरणा ले रहा है, कभी वो खतरे में ना पड़ जाए, कभी वो कर्जदार ना हो जाए, इसलिए मैं धन का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं जब